जा रहे ताई को छोड़ने ऑफिस। लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह ताई ऑफिस जा रही है, वेरी गुड। सही मन लग जाएगा ना, टाइम पास हो जाएगा। आ जाती हूँ, जल्दी आ जाती हूँ। सही है, देर से जाते हो जल्दी आ जाते हो। ऑफिस में कोई कुछ कहता थोड़ी होगा। अभी है थोड़ा लेट चली जाती हूँ। सही है ताई, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जाओ। तो ऑटो से जाते हो, ऑटो से आते हो? नकुल घर के नीचे बुक कर देता, फिर ऑफिस के बाहर ही आ जाता ऑटो वाला। वही आते हैं ना बहुत। हाँ ऑफिस हाँ, के बाहर ही खड़े। परसों तो मैं रजौरी गई थी साइन वाइन करने थे। मुझे रास्ता बता देना बस। हाँ रजौरी कीर्ति नगर वाला मुड़ना है, हाँ, आगे सीधा शादीपुर। शादीपुर से नरैना वाला बस। ठीक, तो मेरे को इधर उतार दी, मैं करो मैं ऑफिस के बाहर उतार दूंगी बाहर नहीं आपको। मोड़ना नहीं फिर तेरे को। ताई तू सीधी गाड़ी ले ली मेरी हेडेक है, और फिर तू मोड़ेगी के तो फायदा। मैं मुड़ूंगी ना, आपसे थोड़ी मुड़वा रही हूँ। करके चली जाऊंगी बेटा मैं। ताई रहने मेरी जिम्मेदारी हो दे। तुम। अरे जिम्मेदारी नक्कुल उड़ा देगा मेरे को, कोई ना उड़ावे, ऐसे कौन उड़ावेगा। कहेगा तूने मम्मी को वहां छोड़ दिया। नहीं 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 कोई ना कर। मैं नकुल को बस अब ऊपर कही थी, नकुल ऑटो बुक कर दे, कर ही रहा था वो। इतने में मैं नीचे आई, मैंने कहा चल मैं नीचे चली जाती हूँ। इतने नकुल ऑटो तो नीचे बैठ जाया करो ना, हमारे यहाँ जब तक ऑटो नहीं आता। नहीं नहीं जब भी बुक कर देता है ना। मम्मी भी फ्री थी। फिर मैं अभी इक्यासी थी ना, हाँ कहानी वानी गई, मेरा व्रत भी है ना जी। ताई तुम व्रत भी रख रही हो? हाँ भगवान दे रहा है ना। अरे 2 दिन व्रत छूट के देना, भगवान थोड़ी में हिम्मत दे रहा है मेरे को। अरे ताई अरे नहीं खा के आया, थोड़ी लेके आई। इतनी हिम्मत, इतनी विल पावर का क्या करोगे? अरे नहीं हिम्मत होती है जो इतने बड़े संकट से बचा लाया बेटा। तू देखना, कसम से देख नहीं रही क्या? कहाँ सोच रहे थे कैसे होएगा, कैसे होएगा। दूसरा जन्म हुआ, सारे काम हो गए। प्रभु ने बहुत सारा, प्रभु ने सबकी दुआएं और सबका आशीर्वाद। हम तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं तो सबकी वजह से ही हूँ बेटा। मेरी तो ये हड्डी खाल सबकी वजह से ही है, पर सबकी मैं तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज इस मुकाम तक मैं पहुँच रही हूँ, चल फिर भी कर रही हूँ। अब अगले महीने चढ़ेगी? अभी देखो कैसे होगा। अब तो जाएंगे ना, एम्स जाएंगे ना। खून तो 3 तारीख को चढ़ा था 2 यूनिट। अब नकुल जाएगा ना, वो अभी तो लगी थी मेरे को 6 को ही तो खत्म हुई है। अच्छा, अब नकुल जाएगा ना, नकुल 1 बजे खा के आएंगे ना हॉस्पिटल। नकुल बोल रहा था आज का, मैंने कहा बेटा वहाँ से भी आई और आज तो चलेंगे नहीं, 1-2 दिन का प्रोग्राम बना लेंगे। तेरे जैसी बड़ी गाड़ी है, वही रिक्शा की वजह से नहीं निकाल पाया ना। आराम से चलाया कर रिक्शा गाड़ी, बिल्कुल बेटा। ताई बिल्कुल, हाँ, देखो कितनी स्पीड पे चल रही है। हाँ। 30 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी। साइड ले लेकर बेटा। दुनिया क्या जाने मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने मुझे मिल गया ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया क्या जाने मन का बीत ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया क्या जाने। बाय बाय। ये चाय वाली आंटी यहाँ चाय पीते हो? चाहिए, जाओ बाय। सो गाइस ताई को छोड़ दिया है। आज मैं ना जल्दी जल्दी में पता नहीं क्यों अपनी घड़ी पहनना भूल गई। हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारा घर जो है वो तैयार हो रहा है और OTG मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को ये पता है कि बजाज का OTG है मेरे पास। पहले मेरे पास फ्रेंड्स माइक्रोवेव था, लेकिन माइक्रोवेव भी मेरा जो है ख़राब हो गया था। फिर जैसे कि मैंने सुना कि उसकी वो रेज होती हैं वो मतलब हार्म करती है, नुकसान देती हैं।
तो फिर बच्चों ने सजेस्ट करा कि हमें इसको मतलब रिप्लेस कर देना चाहिए और हम OTG ले लेते हैं। तो जैसे मैंने काफ़ी लोगों से पूछा अपने रिलेटिव में जो कोई यूज़ कर रहा था, तो सबने मुझे बोला कि OTG ले लो। तो मैंने माइक्रोवेव था मेरे पास LG का, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। मतलब वो ख़राब भी हो चुका था तो मेरे को चेंज करना था। तो मेरे को लगा कि भाई जैसे सब्जियां वगैरह आदत पड़ जाती है माइक्रोवेव यूज़ करते करते, कि जैसे माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो सब्जी सामान जो है उसी में गर्म करते हैं। तो ये लगता है कि अब कैसे होगा, मतलब थोड़ी सी दिक्कत लगती है अगर कोई माइक्रोवेव यूज़ कर रहा है रेगुलर, तो उसको दिक्कत लगती है कि जब वो उस पर मतलब अब माइक्रोवेव किचन से हटाता है तो, क्योंकि हर चीज़ बड़े अच्छे से अंदर तक गर्म हो जाती है। तो मेरे को भी दिक्कत आई। तो मैंने अपनी सिस्टर की बेटी बड़ी रितिका, उससे बात की, तो वो बोली मौसी मैंने माइक्रोवेव हटा दिया है और मैंने तो 2 पैन ले लिए हैं छोटे, उन्हीं में सब्जियां वगैरह गर्म कर लेती हूँ मैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैं लोकल मार्केट गई, वहाँ से 2 छोटे पैन लिए और मैंने मतलब उस आदत डाली मैंने उसमें सब्जियां गर्म करने की, और मेरे को अच्छे से आदत पड़ गई है क्योंकि काफ़ी साल हो गया मेरे को माइक्रोवेव हटाए हुए। तो अब जैसे कि मेरी किचन बन रही है तो मेरे को एक ही अप्लाइंस की मैंने मतलब जगह बनवाई है। मतलब या मैं OTG ले सकती हूँ या माइक्रोवेव ले सकती हूँ। मतलब एक जो मेरा पेनिट्री एरिया है उसमें मैंने कॉलम बनाया है। जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मैं मतलब कहाँ क्या कह रही हूँ। तो अब सेम दिक्कत फिर वही आ रही है, क्योंकि मैं ये वाला OTG ले जाना नहीं चाहती क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी जगह इसका पेंट उतर गया है, थोड़ा सा हल्का हल्का जंग भी लग गया है। और जैसे आप लोगों को पता है एयर फ्रायर है मेरे पास, उषा का, मेरे को गिफ्ट मिला था। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं चोपड़ा जी, उन्होंने गिफ्ट किया था दिवाली पे। तो वो अभी तक मैंने निकाला नहीं है क्योंकि जगह की थोड़ी सी दिक्कत थी मेरे पास किचन में, तो वो मैंने निकाला नहीं है। तो अब न्यू हाउस में मैं सोच रही हूँ उसको निकालूँ। तो मैं मेन बात पे आती हूँ, मेन सजेशन मैं ये लेना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास एयर फ्रायर है तो मेरे को OTG लेना चाहिए माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव दीक्षा बिल्कुल मना कर रही है। क्योंकि क्या है मेरे यहाँ मेनली क्या है, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग और केक बनाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाती। तो वो मेरा OTG में बहुत अच्छे से बन जाता है। और फिर मैंने चंचल जी से पूछा, चंचल जी बोले कि राखी जी एयर फ्रायर तो ठीक है पर OTG ज़्यादा बेस्ट है। तो इसी तरह से मैंने मतलब 4-5 लोगों से पूछा, सबसे राय ली, बहुत वीडियोस भी देख ली। लेकिन वीडियोस में क्या होता है कि कई बार सच्चाई नहीं बताते वो लोग, क्या होता है प्रमोशन वगैरह का चक्कर होता है, तो कोई कुछ भी दिखाता है कुछ भी बताता है। तो मैं ये राय लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। दीक्षा तो बिल्कुल नाट गई है माइक्रोवेव के लिए, वो कह रही मम्मी माइक्रोवेव क्या करना है, खाली एक गर्म करने के लिए, तो उसके लिए हमने तो सारे पैन ले लिए हैं, तो वो माइक्रोवेव नहीं लेना। भावेश कह रहा है 2 खाने बना लेते हैं, OTG और माइक्रोवेव दोनों ले लेते हैं, एयर फ्रायर स्लैब पे आ जाएगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये वाला OTG मेरा परफेक्ट चल रहा है लेकिन मैं लेके नहीं जाना चाहती, थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो लगता नहीं जैसे नए नए घर में सब चीज़ नई नई होनी चाहिए। अब ये मत कहने लग रहा राखी जी आप पुराने हो, वो तो मुझे पता है कि मैं पुरानी हूँ, तो लेकिन सामान की बात हो रही है यहाँ पर, मैं चलता फिरता जीव हूँ। तो प्लीज़ मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि अभी तक तो मैंने मन बनाया हुआ है कि मैं एयर फ्रायर ठीक है, साथ में OTG ले लूँ, मैंने ये सोचा है। माइक्रोवेव पे मेरा मन नहीं है जाने का, क्योंकि माइक्रोवेव में कुछ भी नहीं बनाती, मेरे को नहीं आता। मैं सिर्फ सब्जियां ही गर्म करती हूँ, मैं चावल गर्म कर लिया, कुछ मीठा गर्म कर लिया, तो मेरे को लगता है कि वो यूज़लेस है, खाली एक गर्म करने के लिए हमें नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं प्लीज़ बताइएगा कि मैं क्या करूँ। एयर फ्रायर के साथ OTG लेने का मेरा मन है, तो मैं क्या करूँ। तो ये राय लेने के लिए मैंने आप लोगों को इतनी लंबा चौड़ा भाषण दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत साथ देते हो, कई लोग बहुत अच्छी राय देते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग गलती खुद कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो हमें राय मिल जाती है कि राखी जी ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं राय मांग रही हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। कि मतलब एयर फ्रायर तो मेरे पास है ही, या फिर मुझे एयर फ्रायर किसी को गिफ्ट कर देना चाहिए, मतलब जैसे मतलब क्या करूँ मैं, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्योंकि एयर फ्रायर मैंने देखो कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं किचन अगर मतलब सेटअप करूँगी, किचन में निकालूंगी तो उसको यूज़ करूँगी। लेकिन चंचल जी अब क्या है, वो एयर फ्रायर यूज़ करते हैं, पर उन्होंने यही बोला कि राखी जी OTG बेस्ट है। तो अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं तो नॉर्मल सी एक गृहस्थन हूँ, अपना नॉर्मल दाल रोटी बनाने वाली, तो मेरे को इतनी ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ बताइएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, मेरी बक सुनी। कई लोग ये भी बोलेंगे कितना बक करती है, बहुत कमेंट आते हैं ये भी कि कितना बक करती है। और फ्रेंड्स के साथ ही प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरी सब टाइप की वीडियो का,
भजन जैमिंग को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और पूल पार्टी को भी, क्योंकि हर तरफ की लाइफ हमें जीनी चाहिए, हर तरह से एंजॉय करना चाहिए। बस बच्चों के राज में जब से दीक्षा ने ये अपना ट्रैवलिंग शुरू करा है, थोड़ा सा मैं भी चलो इसके साथ में एंजॉय कर लेती हूँ, नहीं तो पूरी ज़िंदगी निकल गई रोटियाँ बना बना के। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए मुझे पूल पार्टी पे, भजन जैमिंग में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि अब मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव कमेंट होता है प्लीज़ उसको मुझे डिलीट करना पड़ता है, इंसान को मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्या मैं ऐसा करूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू सो मच। युद्ध में क्या हो रहा है देख लेना, सारा लिखा आ रहा है। अरे तुम ही बता दो ना। क्यों, तुझे क्या दिक्कत है? देख ले, सामने सारा सब कुछ लिखा, बोलना सब आ रहा है उसमें। तो तुम बता दो कि मुसीबत आ क्यों, जाएगी। तू अंधी है, बहरी है, क्या है? शादी करते वक्त सोचना चाहिए था अंधी हूँ, बहरी हूँ, लंगड़ी हूँ, लूली हूँ, क्या हूँ। तो ये तो तुझे भी सोचना चाहिए था मैं मेंटल हूँ। तो मैं देख नहीं सकती थी ना, मेरे बाप ने चाचा ने जो पसंद कर दिया मैंने ब्याह लिया। तो भुगत फिर। भुगत तो रही हो, बता दो ना क्या हो रहा है। जब तुझे पता है मैं मेंटल हूँ, अब तो पता चल गया, या अब भी नहीं पता चला? अब 25-30 पता साल चल, में 25-30 साल ही हुए हैं। हाँ। 31-32 साल हो रहे हैं। जितने भी साल हो गए अब तो पता चल गया। मुझे लगता तू मेंटल होगी, तुझे अब तक नहीं पता चला। तो अब पता चल के क्या तीर मार लिए मैंने, जब हाँ। शादी के टाइम पे ही पता नहीं करा तो। पता नहीं दीदे फूट रह गए तेरे, देख ले वो सामने वो बोलने लग रहा और वो भोंके लग रहा सारे। बंद करो, मेरी बेटी आ गई, मैं जा रही हूँ।